हेलो एवरीवन, वेलकम अवर चैनल रीवा इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और प्रैक्टिस सेट की। ठीक है। और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग और सुपर हिट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है। प्रैक्टिस सेट 1 हम कल सॉल्व कर चुके हैं, वो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं। उसकी जितने भी प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं इनकी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? रीवा इंस्टीट्यूट का आपको गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ मिलेगी। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया है, उस सेंटेंस में हमको जो है टेंस चूज करना है। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए लिखा है डिमिनिंग द एकन ऑफ रिमूविंग लैंड माइन्स, बॉडी ट्रेप्स एंड अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स फ्रॉम एन एरिया सो दैट वंस दे डैश सोल्जर। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है दे, जो हमको स्पष्ट समझ में आ रहा है। दे मतलब होता है प्लूरल प्रोनाउन, और प्लूरल प्रोनाउन के साथ भैया सिंगुलर आपकी जो वर्ब है बुरी लगती, मतलब यहाँ पे हैज आप काट देंगे, एक ऑप्शन हमारा कट गया। ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है डिमनिंग। डिमनिंग मतलब आपको ध्यान रखना है ये आपका जो है जिरेंड है। जिरेंड मतलब वर्ब के साथ अगर आईएनजी लग जाए तो वो नाउन की तरह कार्य करता है, मतलब जिरेंड है। और जिरेंड में आपका ये जो बीइंग वाला पोर्शन है ना, ये इसका यूज नहीं होता, जो यहाँ पे इन्होंने लगा के रखा है। तो दो ऑप्शन हमारे कट गए। ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक ऑप्शन वॉज वाला है, एक इज वाला है। ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर सेंटेंस में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिल रही जो पास्ट को बता रही हो। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आर रिमूव्ड। आर रिमूव्ड मतलब क्या हुआ? देखिए वंस दे आर रिमूव्ड सोल्जर कैन पास ओवर द एरिया सेफली। यहाँ पे जो सेंटेंस है वो पैसिव में चल रहा है, और पैसिव में चल रहा है तो यहाँ पे हैड रिमूव नहीं होना चाहिए था, हैड बीन रिमूव्ड होता ना तो क्वेश्चन हम सॉल्व कर ले जाते, लगा देते इसको। इसलिए ये हमारा ऑप्शन ये भी कट जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसमें आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे हमें मॉडल वर्ब का चयन करना है। ठीक है। लिखा है द गवर्नमेंट डैश डू समथिंग फॉर द फार्मर्स हु आर सफरिंग ड्यू टू इनसफिशिएंट रेन। कम वर्षा के कारण जो फार्मर क्या हैं, सफर कर रहे हैं, उनके लिए कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए। जब करना चाहिए ना तो वहां पे लगता है ऑथ टू, एक लगता है ऑथ टू, एक लगता है आपका एक लगता है आपका वुड। ठीक है, लिख लीजिएगा वुड। एक लगता है शुड। ठीक है। तो वुड शुड ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा क्या यहाँ पे काम करेगा? ऑथ टू काम करेगा, और यही हमारा आंसर है। ठीक है। जब कभी भी कोई चीज चाहिए ना तो वहां पे ऑथ टू लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द मोस्ट सुटेबल डिटर्मिनर्स। देखिए यहाँ पे डिटर्मिनर्स का चयन करना है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ कार्टून। कभी भी डिटर्मिनर्स लगाना हो ना तो आपको उसके पहले नाउन को जरूर चेक करना है। ठीक है। टाइप्स ऑफ कार्टून मतलब प्लूरल है, और प्लूरल है तो लिटिल का प्रयोग नहीं होगा, मच का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ लगते हैं। ठीक है। दो कट गए, बचा फ्यूअर और बचा आपका सेवरल। ठीक है। ध्यान रखिएगा, सेवरल मतलब होता है विभिन्न प्रकार के, कई। ठीक है। तो दे आर मतलब मैनी टाइप्स हो सकता है। अगर यहाँ पे मैनी होता तो ऑप्शन जम जाता, लेकिन मैनी है नहीं, तो क्या बचा आपका? सेवरल टाइप्स ऑफ कार्टून दैट चिल्ड्रन लव टू वॉच ऑल। मतलब लड़के जो है कई प्रकार के कार्टून देखते हैं और उनको लव करते हैं, प्यार करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कल भी ऐसे ही क्वेश्चन एक हमको मिला था, जिसमें हम इसको बोलते हैं सीक्वेंस से अरेंज करना। ठीक है। अब सीक्वेंस से अरेंज करने के लिए कल मैंने आपको ट्रिक बताई थी। सबसे पहले ना कोई भी चीज़ का नाउन आता है, फिर उसी के बारे में डिस्क्रिप्शन दी जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे हमको एक चीज़ समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे लिखा है सिमिलरली कॉफी स्टार्ट्स टू लॉस इट्स फ्लेवर इफ गेट्स ओल्ड। अब यहाँ पे एक चीज मिल तो रही है, सिमिलरली कॉफी स्टार्ट्स, मतलब जब कॉफी का फ्लेवर लॉस होना चालू हो जाता है, मतलब कॉफी पुरानी हो गई है। तो कभी डायरेक्ट ऐसे नहीं होगा, पहले सेंटेंस में उसको नई चीज बताई जाएगी। नई चीज मतलब ऐसे, द टेस्ट ऑफ कॉफी डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रेशनेस। जो कॉफी का टेस्ट है ना, कहाँ पे डिपेंड करता है? उसकी फ्रेशनेस पे डिपेंड करता है। तो सेंटेंस हमारा जो है 3 से स्टार्ट होगा, फिर बल्कि जाएगा वो कहाँ?
टू की तरफ कि सिमिलरली कॉफी, मतलब पहले तो बताएगा कि डिपेंड्स ऑन द इट्स फ्रेशनेस। अब फ्रेशनेस के बाद उसने बताया कि वो फ्रेशनेस कब खत्म होने लगती है, जब कॉफी पुरानी होती है, ठीक है। उसके बाद इट्स गोस स्टेल इफ केप्ट फॉर मैनी डेज, फिर इट्स लाइक अ बनाना केप्ट इन द फ्रिज। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर हमारा जो ऑप्शन होगा वो 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 से ही सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर, चूज द ऑप्शन बेस्ट एक्सप्लेन द हाईलाइटेड। यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड जो है ना वो क्या है, प्रॉब्लमिक, ठीक है। अब प्रॉब्लमिक, और यहाँ पे आपको आंसर देना, अच्छा ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न है, ये बाद में कैंसिल भी हो गया था, तो इसको मैं कैंसिल लेके ही चल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है विवादित था और ये बाद में व्यापम ने इसे डिलीट भी कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चूज द अपोजिट द बेस्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ द सेंटेंस, ऑप्शन सॉरी ये ऑप्शन लिखा है द बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस इनटू वन। अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस हमको मिला है, द स्पीकर है जस्ट फिनिश हर स्पीच। स्पीकर ने अपनी स्पीच जो है जस्ट समाप्त की है, और फिर क्या है, द पीपल स्टार्टेड सॉन्ग स्लोगन, मतलब उसके बाद जो है पीपल मतलब क्या करने लगे, नारेबाजी करने लगे, स्लोगन कहने लगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कैसे सेंटेंस स्टार्ट होगा। ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है देखिए हार्डली से, सभी सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, हार्डली 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 हार्डली। हार्डली का रूल कहता है कि हार्डली के बाद कभी भी आपको क्या है सब्जेक्ट नहीं आता, पहले वर्ब आती है। तो देखिए सब में वर्ब लगी हुई है, मतलब अभी तक हमारे सभी सेंटेंस क्या हैं, क्लियर हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे एक चीज बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो, कि यहाँ पे एक चीज बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, देखिए फिनिश हिज स्पीच, ठीक है, फिनिश्ड हिज स्पीच, फिनिश्ड हिज स्पीच, फिनिश्ड हिज फिनिश। देखिए अब यहाँ पे फिनिश कर दिया ना, तो हेड लगा है, तो ये फिनिश यहाँ पे फिनिश्ड होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा कट गया। देखिए बड़े आसानी से आंसर निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है देन द पीपल स्टार्टेड सॉन्ग स्लोगन, तो यहाँ पे ये सेंटेंस अब गलत है, बिफोर मतलब के पहले ही करने लगे, ऐसा नहीं, ऐसा सेंटेंस था, हार्डली हैड द स्पीकर फिनिश हिज स्पीक जब द पीपल स्टार्टेड द सॉन्ग स्लोगन, ठीक है। तो मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस का मीनिंग परिवर्तित नहीं होना चाहिए। जैसे वहां पे लिखा था ना कि मुश्किल से ही, जैसे ही स्पीकर ने अपनी स्पीच खत्म की, वैसे ही क्या है पीपल स्टार्ट कर दिए स्लोगन कहना, तो वैसे यहाँ पे है कि बड़े जैसे मुश्किल से, मतलब जैसे ही उसने समाप्त की और वैसे ही उन्होंने चालू कर दिया, मतलब टाइम का अंतर नहीं है दोनों में, तो ऐसे सेंटेंस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं, चूज द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। कंजंक्शन हमें यहाँ पे लगाना है, लिखा है जॉन हैज लर्न टू, देखिए हैज मिल गया ना, सबसे सिंपल बात, अगर आपको हैज मिल गया, प्रेजेंट का परफेक्ट मिल गया, तो आपका आंसर होगा एट। ध्यान रखिएगा एट जो है 99% केस में कंजंक्शन में और एडवर्ब के रूप में काहे में लगता है, आपका परफेक्ट टेंस में लगता है, तो यही आपका आंसर होगा एट, ठीक है। चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस, ठीक है। अब आर्टिकल लगाना है, आर्टिकल देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे लिखा है क्या, आर्ट। आर्ट मतलब आ मतलब आपका क्या हुआ, बॉबल, और बॉबल हुआ तो यहाँ पे क्या लगाना चाहिए आपको, एन आर्ट लगाना चाहिए, ठीक है। लिखा है साइंस, अब साइंस कैसे लिखते हैं, सा मतलब आपका कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट है तो क्या लगेगा, आ, तो एन आर्ट एंड अ साइंस। और यहाँ पे क्या है, सम ऑफ, और सम ऑफ के बाद यहाँ पे ऑफ लगा है ना, तो यहाँ पे लगेगा द, सम ऑफ द एडवर्टाइजमेंट्स। ध्यान रखिएगा सम ऑफ के बाद आर्टिकल द का यूज होता है, तो ये आपका एन ए और द, ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, बड़े ध्यान से आप लोग, अगर आप लोग को थोड़ा सॉल्व करना हो, ना आप थोड़ा रुक के पहले वीडियो पॉज करके पहले आप देख लीजिए, ठीक है। और ये सभी पीडीएफ जो है ना रीवा इंस्टीट्यूट के ऐप में अवेलेबल हैं, आप रीवा इंस्टीट्यूट के ऐप में जाइए, फिर जाइए स्टडी मटेरियल्स में जाके आपको ये सब पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। और वहाँ पे जल्दी ही एक ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। वो टेस्ट होने वाला है नरेशन का, ठीक है, नरेशन का ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, फिर आर्टिकल टेंस सब वॉइस सब का होगा, ठीक है। 9 नंबर, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस, तो लिखा है द ब्लैंक टेस्ट टू राइट ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ द फार्मर डेप्थ जस्ट बिफोर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा है द बैंक टू राइट ऑफ अ लार्ज अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे पहली बात ये
कि फाइनेंशियल ईयर इंडेड लिखा है, फ्यूचर की चीज को आप काट दीजिए, फ्यूचर की बात यहाँ पे हो नहीं रही, यहाँ पे हो रही है पास्ट की बात, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये प्रेजेंट भी आपका नहीं रहेगा, बैंक फोर्सेस लिखा है, ठीक है। तो द बैंक, और यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, कोई कार्य जब कौन कराए, कोई दूसरा व्यक्ति कराए, तो यहाँ पे देखिए बैंक द्वारा जो है लार्ज अमाउंट को राइट ऑफ कर दिया गया, ठीक है, या कर दिया गया जब हो गया ना, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस जो है पैसिव में है, पैसिव में जाना चाहिए, और पैसिव में अगर यहाँ पे कोई भी वर्ब देखी जाए तो केवल एक है, वो है वॉज फोर्स्ड। सिंपल सा आंसर बड़े आसानी से, क्योंकि ये भी आपका एक्टिव वॉइस की है, ये भी एक्टिव वॉइस की है, ये भी एक्टिव वॉइस की है, तो यहाँ पे पैसिव का आंसर चाहिए, और पैसिव का आंसर है वॉज फोर्स, ठीक है। जब कोई कार्य हम ना करें, कोई और करे, तो वहाँ पे पैसिव वॉइस होता है। ही इज एन इंटेंस, इंटेंस यंग मैन हु टेक्स लाइफ एवरी वेरी सीरियसली। इंटेंस मतलब होता है बहुत अधिक, या फिर उग्र या गंभीर, ठीक है। मतलब जैसे मान लो मैं 2 रोटी खाता हूँ, 2 से मैं 4 खा लूँ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा, तो वो ही होता है इंटेंस मतलब बहुत अधिक। बोलता है इसका अपोजिट बताइए, इसका अपोजिट होता है, इसका अपोजिट होता है मॉडरेट। मॉडरेट मतलब होता है कम, कम, या और क्या हो सकता है, संतुलित। संतुलित, जैसे मैं 2 रोटी खाता हूँ ना, तो मुझे 2 ही रोटी मिले, तो संतुलित, यही इसका आंसर है, बाकी ये 3 चीज इससे मिलान नहीं खा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे चलते हैं। स्वेट स्ट्रिकेट, स्वेट स्ट्रिकेट डाउन होता है, ये एक क्या है, फ्रेज है, इसका मतलब होता है डर के मारे पसीना निकलना, ठीक है। तो स्वेट ट्रिकल्ड डाउन, ये पूरा होता है, इसका मतलब होता है, और यहाँ पे डाउन अगर मिला तो यहाँ पे मिला, और कहीं नहीं मिल रहा। एक चीज मैं और आपको बता दूं, डर के मारे पसीना निकला द मैंस फेस, आदमी के फेस पे, व्हेन ही नोटिस दैट, जब उसने नोटिस किया, क्या नोटिस किया, कि द बीस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, कि उसके पीछे कौन खड़ा है, उसके पीछे बीस्ट मतलब जानवर खड़ा है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बिहाइंड मतलब पीछे होता है, और किसी में देखिए बिहाइंड नहीं है, तो आपका डाउन एंड बिहाइंड इज द राइट आंसर, ठीक है। तो समझिएगा, stop the spot the error in the given sentence and choose the option rectified, ठीक है। इसमें आपको चूज द आंसर करना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दीज रिवर, गलत लिखा है। देखिए यहाँ पे दीज को दिस बना दिया, तो ये ऑप्शन सीधे कट गया। अगर दीज लिखा है तो दिस कैसे हो सकता है, अच्छा दीज लिखा है तो दीज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक चीज है, कभी भी दीज आए उसके बाद प्लूरल नाउन आता है, और यहाँ पे देखिए सिंगुलर नाउन है रिवर, यहाँ पे भी सिंगुलर नाउन है, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए, आपका आंसर हो गया 2, ठीक है। बड़े आसानी से आंसर निकल आएगा, बस ध्यान दीजिए कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्टिव वॉइस हमें चाहिए। यहाँ पे पैसिव वॉइस लिखा है बिल वी, अगर बिल वी लिखा है ना, तो आंसर बिल वाला होगा, तो अब बिल कहाँ कहाँ है, तो भैया यहाँ भी बिल है, यहाँ भी बिल है, यहाँ भी बिल है, यहाँ भी बिल है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे लिखा है फोर्स टू गो, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि संबंध आपको लेकर के चलना है, मतलब ये 2 ऑप्शन तो आपके सीधे कट गए, अब संबंध से चलना है। अब यहाँ पे लिखा देखिए बिकॉज, अब बिकॉज की कोई जरूरत नहीं है, जब बिकॉज हमारा सेंटेंस में था ही नहीं तो कैसे आ जाएगा, तो हमारा यही बनेगा संबंध विल, और फोर्स को फन फॉर्म में लाएंगे, फोर्स हो जाएगा, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आई का मी, और फिर आ जाएगा टू गो, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, इतना आसान क्वेश्चन है जो मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, लुक फॉरवर्ड टू होता है, लुक फॉरवर्ड क्या होता है, टू, तो टू सी, टू बी सीन। तो एक चीज आप बताइए, कभी भी एक वर्ब के बाद, ठीक है, कोई भी वर्ब आए, मतलब टू के बाद कोई भी वर्ब आए, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होती है, मैंने आपको 180 बार बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, टू सी, और टू सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, आप लोग जाके देख सकते हैं यूट्यूब में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इंग्लिश ग्रामर में। यहाँ पे लिखा है इरेगुलर, इरेगुलर मतलब रेगुलर लिखा है, तो रेगुलर का होता है इरेगुलर, मल रेगुलर नहीं होता, अनरेगुलर नहीं होता, मिस रेगुलर नहीं होता, क्या होता है, इरेगुलर, इरेगुलर इज द राइट आंसर, ठीक है। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस पैसिव वॉइस। अब आपको पैसिव वॉइस बताना है, सिंपल सा सेंटेंस है, मैं आपको बताता हूँ बिना टाइम को वेस्ट किए, आप देखिएगा क्या लिखा है, द चीफ गेस्ट कट द रिबन,
ठीक है, और यहाँ पे अदर सेंटेंस है, मतलब ये आपका पूरा जाएगा अंतिम में। तो यहाँ पे चीफ गेस्ट कट द रिवन, तो द रिवन से स्टार्ट करिए। 10 रिवन से कौन कौन सेंटेंस स्टार्ट है, देखिए द रिवन, द रिवन, द रिवन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा, कट। कट यहाँ पे जो है ना वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो यहाँ पे कट्स होता, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको जहाँ पे लिखा हो वॉज, तो वॉज कट होना चाहिए, क्योंकि वॉच के बाद आ जाएगा आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि कट 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 मतलब फर्स्ट फॉर्म भी, सेकंड फॉर्म भी, थर्ड फॉर्म भी कट 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 होती है। तो द रिवन वॉज कट बाय द चीफ मिनिस्टर, बाय द चीफ गेस्ट टू इनॉग्रेट द न्यू एम्पोरियम, मतलब ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही है। ऑप्शन नंबर 4 हमने देखा नहीं, देखिए यहाँ पे क्या कर दिया है, हैड कर दिया। हैड कभी ऑप्शन में होई का नहीं। यहाँ पे वॉज कटिंग कर दिया, बिल्कुल गलत। वॉज बीइंग कर दिया, बीइंग कब होता है, जब आईएनजी होता है, तो आईएनजी तो है नहीं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 बड़े आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको लिंक नहीं मिल पा रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो आप मुझे व्हाट्सअप में इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अपना नाम लिखिएगा, नेम जरूर बताना है, प्लेस जरूर बताना है, और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की, शिक्षक की, है ना, जेल प्रहरी की, वन रक्षक की, जो तैयारी कर रहे हो आप मुझे बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। लिखा है व्हेन इट डैश, देखिए समझिएगा, यहाँ पे लिखा इट, इट के साथ जो है ना प्लूरल वर्ब नहीं लगती, रेन नहीं लगेगी। अच्छा, इट के साथ रेनिंग भी नहीं लगेगी, क्योंकि डायरेक्ट कोई भी मेन वर्ब रेनिंग नहीं आती, क्योंकि उसके साथ हमें चाहिए कुछ क्या, एक सपोर्टिव हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो 2 कट गए हमारे ऑप्शन। अब हमारे पास देखिए 2 चीज बची। अब यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए देम, देम होता है प्लूरल, और प्लूरल के साथ डज नहीं लगता, क्या लगता है, डू लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। क्यों होगा मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे आपका डज लग नहीं सकता, डज कट गया, तो बचा आपका डू, और यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो व्हेन इट रेन्स पब्लिक बसेस, ठीक है, इस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा डिस्टर्ब लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप लोग देखें, ठीक है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन इन द गिवन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिया है इसमें आपको करेक्ट वर्ब का चयन करना है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या लिखा है, बेंट। बेंट मतलब होता है पास्ट, और पास्ट मतलब होता है कि प्रेजेंट की जितनी वर्ब है वो हट जाएंगी। अब 2 बची, एक आपके पास वर प्लेइंग बचा, एक आपके पास वॉज प्लेइंग बचा। तो ये जो दे है, दे के साथ क्या लगता है, वर लगता है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, 4 आपका गलत हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अगेन आपका थोड़ा डिस्टर्ब लिखा है, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन आपको बताना है, ठीक है। पंक्चुएशन बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, बेल, ठीक है, बेल, ठीक है, वेल, ठीक है, बेल। अब यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा है, देखिए क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का कोई WH वर्ड नहीं है, ना हमारा कोई भी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा, मतलब ये हमारा कट गया सीधे, ठीक है। अब बेल बोला है ना, तो बेल मतलब होता है हालांकि, या अचानक कोई चीज बोला जाए, किसी का ध्यान आकर्षित कराया जाए, तो वहां पे कॉमा जरूर लगना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 जरूर कट गया आपका। अब 2 बचे। यहाँ पे ये जो इन्होंने सेमी कॉलन लगाया है चिन्ह, ये गलत लगाया है, क्योंकि ये जब लगता है ना, इसके बाद आपके ऑप्शन आता है, जैसे कि इंडिया, ठीक है। मैंने बोला कि मैं कई सारे देशों में घूम चुका, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इस तरह। तो जब ये मैं बोलूँ ना, तो उसमें आपको ये लगाना चाहिए, तो ये भी आपका ऑप्शन कट गया। इज द राइट आंसर इज 3, ठीक है। आपको समझ में आनी चाहिए बातें। लिखा है क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे लिखा है, देखिए होल, मैंने ये आपको अच्छे से पढ़ाया है। कहाँ पे आपको मैंने बताया है इसको, एडजेक्टिव वाले टॉपिक में, या डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव वाले टॉपिक में। तो मैंने जब आपको बताया था कि ऑल कभी, होल कभी भी मिले, तो उसके पहले आपको आर्टिकल द लगाना चाहिए। द होल नाइट, द होल नाइट आपका लास्ट में द यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये कट गया, ये कट गया, 2 कट गए। अब यहाँ पे आपका डॉग लिखा है, तो क्या लगेगा, अ डॉग लगेगा कि एन डॉग लगेगा, अ डॉग लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, ये पूरी आंसर सीट रही। आंसर सीट आप लोग देख लीजिए, और आप लोग को ये पूरा टेस्ट पेपर अवेलेबल है कहाँ पे, जाके आप देख सकते हैं रीवा इंस्टीट्यूट के ऐप में। रीवा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करिए, ठीक है। अपना रजिस्ट्रेशन करिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, अपना नाम डालिए। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, उसके बाद आपको जाना है फ्री स्टडी मटेरियल में। वहाँ पे आपको
कुछ वीडियो मिलेंगी फ्री और कुछ पीडीएफ मिलेंगे फ्री, ठीक है। और वहीं पे एक टेस्ट सीरीज चल रही है जो 151 रुपए पे है, और उस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे 1500 क्वेश्चन। 1500 क्वेश्चन में आपको 25 प्रैक्टिस सेट आपको पीडीएफ मिलेगी और 25 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे ऑनलाइन टेस्ट, मतलब जिसको आप देते ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। तो मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उससे पढ़ाई कीजिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।